स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम लोगों में आपका हायर परचेज सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके मैंने 2 वीडियो डाल दिए थे, 2 पार्ट डाल दिए थे। एक पार्ट में मैंने आपको बेसिक समझाया था, एक पार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चंस करवाया। आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों सर? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ बताने वाला हूँ। क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन पहले आपका एक जो दिक्कत रहती है बच्चों को, वो आज क्लियर करवाने वाला हूं। और देखो, दिक्कत का नाम सुनते ही पेन भी चलना बंद हो गया, तो सोचो कितनी बड़ी दिक्कत होगी। देखिए, देखो बेटा, आपका जो हायर परचेज सिस्टम है उसमें कभी ऐसा होता है कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है, इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड होती है। कभी ऐसा होता है कि इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड नहीं होती, अलग से होती है। और कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट होती ही नहीं है, आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो देखो, मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसे आपको क्वेश्चन में पढ़ना ही नहीं है, आपको बस वो चेक करोगे और आपको खुद मालूम पड़ जाएगी कि इंटरेस्ट इस इंस्टॉलमेंट पे इंक्लूड है या अलग से देनी है, या अगर नहीं दे रखी तो कैसे कैलकुलेट करनी है। सिंपल से आराम से बैठ के देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है। पहली चीज, हमको क्वेश्चन में कैश प्राइस दे रखी है और अगर हायर प्राइस दे रखी है, ठीक, हमेशा कैश प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होती। यानी कि जो आपको कैश प्राइस दे रखी होगी उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगी, और जो हायर प्राइस दे रखी होगी उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होती है। तो फॉर एग्जांपल, पहली ट्रिक समझेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कैश प्राइस दे रखी है 1,00,000 रुपए, और आपसे क्वेश्चन में बोले कि इस 1,00,000 रुपए का जो पेमेंट किया जा रहा है वो 20,000 रुपए 5 बार दिए जा रहे हैं, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो अगर आपकी जो एनुअल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो टोटल करके सेम कैश प्राइस के बराबर आ रहा है, उस केस में जो आपकी इंटरेस्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, आपको अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे सर? देखो, इसी क्वेश्चन को मैं आगे लेता हूँ। फॉर्मेट आपको पता ही होगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ आती है हमारी ड्यू डेट, यहाँ आती है आपकी आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, यहाँ आपकी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ 3 कॉलम बनते हैं टोटल के, एक आपका कैश प्राइस, एक आपकी इंटरेस्ट और टोटल। तो देखिए, यहाँ आती है ड्यू डेट, तो मैं ईयर वाइज ले लूँगा। यहाँ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, यहाँ आती है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ आता है टोटल, और टोटल में क्या क्या आता है, यहाँ कैश प्राइस, यहाँ इंटरेस्ट और यहाँ हायर प्राइस टोटल। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या था, टोटल कितनी कैश प्राइस थी, 1,00,000 थी। 20,000 5 बार दे रहा है, तो यानी कि इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो कैश प्राइस 20,000 5 बार है, तो मैं यहाँ 20,000 रुपये लिख लूँ। 1 2 3 4 और 5। और क्योंकि कैश प्राइस ही माइनस होती है कैश प्राइस में से, तो मैं यह माइनस भी करता चलूं हर साल का। ये पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल का अमाउंट आएगा 60,000, और 60,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे, कितना बचा, 40,000। तो ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ, और ये हो गया आपका 5। एक क्वेश्चन को कराते कराते एक बात बता दूं बेटा, बीकॉम की जो मेंबरशिप बच्चे लेना चाहते हो या जिस भी क्लास में हो आप इसकी मेंबरशिप लेना चाहते हो, लाइव क्लासेस वगैरह अपने कोर्स के लिए, तो ले सकते हैं। जिसकी बेटा सिर्फ 1 टाइम फीस है, एक बार ही देनी है। व्हाट्सएप नंबर मेरा अबाउट सेक्शन में भी है और मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकें।
क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनका ये भाई ग्रेजुएशन है, अच्छा कोर्स है, इसे ढिलाई में मत लें, अच्छे से करें। 9690105047 यहाँ व्हाट्सएप कर दीजिएगा बेटा। चलिए इतना हो गया। लेकिन सर इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको निकालनी है इंटरेस्ट। कैसे निकलेगी, पहले इंटरेस्ट निकलेगी। मान लो सपोज करो इंटरेस्ट दे रखी थी 5 लाख की, तो पहले इंटरेस्ट निकलेगी 1 लाख का 5%, यानी कि 5,000 रुपये। 5,000 रुपये, ये 5,000 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 25,000। क्योंकि हायर प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड होती है। हायर प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 20,000 प्लस मतलब कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ऐसे अब कितना रहेगा, 80 आएगा, 5% 4,000 आएगा। 60 आएगा 5% 3,000 आएगा। 40 आएगा 5% 2,000 आएगा। 20 आएगा 5% 1,000 आएगा। ऐसे ही इस अमाउंट को हम यहाँ लिखते जाएंगे, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000। जोड़ते चलो, 24,000, 23,000, 22,000 और 21,000। ये बेसिक था, समझ में आया होगा। यस सर। अब हम कैसे पहचानेंगे कि सर इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूडेड है। अगर कैश प्राइस ही दे रखी, मान लो कैश, यही सेम क्वेश्चन होता, कैश प्राइस आपको दे रखी है और क्वेश्चन में कह रहा है कैश प्राइस है 1 लाख और जो आपको पेमेंट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 15,000 की। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 15,000 की, 1 2 3 4 5 6, 15,000 की 8 किस्त दे रहा है वो। तो अगर आप 15,000 इंटू 8 करोगे तो आपका टोटल कितना आएगा, 1,20,000। और कैश प्राइस कितनी है, 1 लाख। डिफर है दोनों। इट मीन्स कि इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। उस केस में क्या करेंगे, मैं रफली आपको समझा दे रहा हूँ। कैश प्राइस हम डालेंगे 1 लाख, यहाँ 3 कॉलम थे, कैश का, इंटरेस्ट का, टोटल का, तो टोटल में डालेंगे 15,000। 1 लाख का 5% आएगा 5,000 इंटरेस्ट में, तो 15,000 माइनस 5,000 कितना आया, 10,000। तो इसमें से कितना माइनस होगा, 10,000। अगेन अब कितना बचा, 90,000। 90,000 का 5% 4,500 यहाँ डाले, 15,000 यहाँ लिखा आपने, अगेन माइनस किया, ये आएगा 10,500, फिर 10,500, ऐसे माइनस, ऐसे करते रहेंगे। सर क्या हो अगर हमें हायर प्राइस दे रखी हो, जाहिर सी बात है अगर आपको हायर प्राइस दे रखी है मींस उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है। हमेशा हमें कैश प्राइस लेके चलना है। अब बात आती है सर क्या हो जब हमें इंटरेस्ट की रेट ही नहीं दे रखी हो, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखो इसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ देखिए हेडिंग है आपके साथ कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ देखनी है आपको। ये कैश प्राइस आपके सामने है 1 लाख और ये हायर प्राइस है 1,20,000। 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट दी हैं बस। अब देखो मेरी बात, मेरे बच्चे बड़े प्यार से, कैश प्राइस में सर इंटरेस्ट इंक्लूड होती है, नहीं होती। कैश प्राइस कितनी है, 1 लाख। और हायर प्राइस में इंक्लूड होती है, सर हायर प्राइस में इंक्लूड होती है। हायर प्राइस कितनी है, 1,20,000। तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि सर इंटरेस्ट कितनी गई है, टोटल इंटरेस्ट गई है 20,000। यस सर 20,000 गई है। इंटरेस्ट का ही खेल है सारा, इंटरेस्ट का ही खेल है सारा। तो देखो हमने यहाँ क्या रखना है, हमने यहाँ रखना है कैश प्राइस, ठीक। कैश प्राइस कितनी है, 1 लाख। अब सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, देखो 20,000 रुपये हैं, इंटरेस्ट के टोटल 20,000 रुपये हैं। यस सर। और कितनी किस्त में दी हैं, 6 किस्त में, यानी कि 6 5 4 3 2 1। मतलब सर जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी ऐसा ही रेशियो निकाल ला। अगर क्वेश्चन में कहता 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में दी हुई है या 4 आपसे कहा 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट दी होती तो 5 4 3 2 1। 8 एनुअल इंस्टॉलमेंट दी होती तो 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे। अब आगे क्या करेंगे, अब निकालेंगे आप इंटरेस्ट। कैसे सर, 20,000 इंटू 6 डिवाइड बाई इन सबका टोटल यानी कि 21। ये करोगे तो आपकी जो इंटरेस्ट आएगी वो आएगी 5,714। तो उसे हम डालेंगे इंटरेस्ट वाले कॉलम में, टोटल में डालेंगे 20,000 और 20,000 में से 5,714 माइनस करेंगे तो जो भी आएगा आपका उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। अगेन हम करेंगे 20 को, इंटरेस्ट तो 20,000 ही है, 20,000 इंटू 5/21
ऐसा करके आएगा आपका 4761। यहाँ 20,000 रुपये लिखेंगे, 20,000 में से ये माइनस करेंगे और जो यहाँ आएगा उसे अगेन यहाँ माइनस करेंगे। फिर 20,000 इंटू 4/21, फिर 20,000 इंटू 3/21, फिर 20,000 इंटू 2/21, ऐसे करके इंटरेस्ट आता जाएगा। टोटल आपने यहाँ लिख लिया, टोटल में से ये माइनस करके आप कैलकुलेट कर लोगे। तो आई होप आपको हायर परचेस के तीनों मेथड काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड हुआ हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सक्लूड हो, आपको बस पहचानने का तरीका आना चाहिए कि सर ऐसे करेंगे ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम इसके और आगे के टॉपिक करेंगे। आज हमारे 3 टॉपिक एक अच्छे से क्लियर हो गए। फिर भी अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा कि इन तीनों मेथड में से किसी मेथड में अगर डाउट है तो, ठीक है।